आपन तेज संभारो आपया, आपन तेज संभारो आप, तीनों लोग हाकते कांपय, तीनों लोग हाकते कांप, तीनों लोग हाकते कांपय, तीनों लोग हाकते कांप। और ये कब हुआ? ये कब हुआ? श्री गुरुदेव भगवान कहते हैं, एक तो तीनों लोगों से संबंध श्री हनुमान जी का रहा, राम जी, और तीन लोगों की सेवा में श्री हनुमान जी सदा तत्पर रहे। श्री राम की सेवा में रहे जो नारायण अवतार, बैकुंठ धाम, साकेत लोक। दूसरा श्री सीता जी की सेवा में रहे, पृथ्वी लोक, जिनका जन्म पृथ्वी से हुआ। तीसरा श्री लक्ष्मण जी की सेवा में श्री हनुमान जी रहे, जो पाताल लोक शेषा अवतार है। तो तीन लोगों से संबंध और तीन लोगों की सेवा में श्री हनुमान जी रहे। फिर तुलसीदास जी कहते हैं कि तीनों लोग हाकते कांपे। एक समय ऐसा आया जब श्री लक्ष्मण जी को मेघनाथ ने शक्ति मारी और मूर्छित हुए, तब श्री हनुमान जी ने लक्ष्मण जी को अपनी गोद में उठा करके ला करके श्री रामचंद्र जी की गोद में डाल दिया। इसका संकेत क्या है? अगर हम आध्यात्मिक गुण समझे तो गुरुदेव भगवान कहते हैं कि संत ऐसे ही होते हैं, सदगुरु ऐसे ही होते हैं। कोई कष्ट में हो, कोई कष्ट में हो तो संत उसे अपनी गोद में उठा करके लाके श्री प्रभु भगवान की गोद में डाल देता है, अपने पास नहीं रखता। वह वहां आपको उठाया, भक्त को उठा करके भगवान की गोद में डालने वाले श्री हनुमान जैसा सेवक और हनुमान जैसा गुरु, हनुमान जैसा वीरों के वीर महावीर कोई है ही नहीं। यह तो कार्य हनुमान जी ही कर सकते हैं। और क्या कार्य किया था हनुमान जी ने? जब प्रभु श्री राम रोने लगे और आंख से जलधारा बहने लगी, हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, यह बहती हुई जलधारा को मैं बिल्कुल भी नहीं देख सकता हूं। क्यों? हनुमान जी ने कहा, प्रभु, मैंने यह सुना है कि चंद्रमा के पास में अमृत है। गीतावली में वर्णन है। तुलसीदास जी लिखते हैं, जो हम अब अनुशासन पावो तो चंद्रमा ही निचोर चैल ज्यों आनि सुधा सिर नावों। तुलसीदास जी हनुमान बाबू में वर्णन करते हैं। हनुमान जी कहते हैं, हे प्रभु, अगर आपका अनुशासन मिल जाए, आज्ञा मिल जाए, तो मैं चंद्रमा के पास जाकर के और चंद्रमा को पकड़ करके कपड़े के जैसे निचोड़ दूं और निचोड़ करके जो अमृत है वह अमृत लखन लाल के मुख में डाल दूं। आप एक बार कहें तो। और दूसरी बात और कही हनुमान जी ने, क्या बोले, प्रभु, हमने सुना है पाताल में अमृत कुंड है, वहां पे घड़ा है अमृत का। आप कहे तो हजारों सर्प जो रक्षा कर रहे हैं उन्हें भी उठा लाऊं। और तीसरी बात जो हनुमान जी ने कही, वाह रे जी बजरंगी वाह, वो हनुमान जी ही कह सकते हैं। तीसरी बात हनुमान जी ने कही, हे प्रभु श्री राम से, हे प्रभु, आप रोइए मत, और मैं तो यही चाहता हूं आप रोइए मत। लखन लाल को कोई मृत्यु नहीं ले जा सकती है। आप कहे तो आज इस मृत्यु लोक से मृत्यु को ही मार डालू, मैं मृत्यु रही ही न जाए। ऐसा तो श्री हनुमान जी ही बोल सकते हैं। तब तीनों लोग थर्रा गए और क्या कहते हैं, आपन तेज संभालो आपन तेज संभारो आप, तीनों लोग हाकते कांपे, तीनों लोग हाकते कांप, तीनों लोग हाकते कांपे, तीनों लोग हाकते कांप। जितने भी देवता आकाश में थे, सारे देवता खड़े हो गए, हे प्रभु, हे हनुमान जी, आपन दे आप ही संभालिए, और किसी के बस की बात है ही नहीं है। और क्या लिखते हैं तुलसीदास जी कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं
गूढ़ भाव है अध्यात्म का। हमारे अंदर जो भय का भूत व्याप्त है, जो भय, हनुमान जी उससे भी छुटकारा दिला देंगे। और कब छुटकारा मिलेगा? महावीर जब नाम सुनावे, जब वीरों में वीर महावीर का नाम लिया जाएगा और उन्हें आत्मा में धारण किया जाएगा, तभी। क्यों? देखिए, विषय बाहर है। यहां पर तुलसीदास जी कह रहे हैं, और संकेत क्या है, गुरुदेव भगवान क्या संकेत कह रहे हैं? विषय तो बाहर है, वासना अंदर है। हम कोई बाहरी चीज को देखते हैं, हमारे अंदर की इच्छाएं जागृत हो जाती है। तो इन इच्छाओं को रखते हुए और अनिच्छा को दमन करने के लिए श्री हनुमान जी का नाम लीजिए। और हनुमान जी ऐसे देवता हैं, आपके हमारे अंदर बसी हुई वासना को उपासना में बदल देते हैं। यह हनुमान जी का कार्य है। अगर हम उनको हृदय में बसा लें, देखिए, जानना अलग बात है, मान लेना अलग बात है, लेकिन हृदय में धारण करना अलग बात है। कहते हैं श्रद्धा रखिए, आस्था और श्रद्धा बार बार जन्म लेती है, इसलिए कभी आस्था और श्रद्धा नहीं रखनी चाहिए। फिर क्या रखना चाहिए? विश्वास। विश्वास अजन्मा है, एक बार हो गया तो हो गया, बार बार नहीं होता है। श्रद्धा और आस्था जन्म लेती है। आज एक कोई डुगडुगी बजाने वाला आ गया, आपको खेल दिखाने वाला आ गया, मदारी आ गया, बड़ा अच्छा लगा, श्रद्धा और आस्था उस पे हो गई। कल दूसरा आया, उसने 4 बजा दिया, उस पे हो गई। तो आप सन्मार्ग में नहीं है। सन्मार्ग तो एक होता है और कुमार्ग अनेक होते हैं। सन्मार्ग एक होता है, कुमार्ग अनेक होते हैं। इसलिए सन्मार्ग में चलना है तो एक को साधना पड़ेगा। क्यों? और सबका मालिक भी एक ही है। और कहा भी गया है, एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाय, पानी देव मूल को फूलई फलई अघाय। और भूत, भय का भूत, भव सागर से पार हो जाने का भूत। और कैसा कैसा भय? भय भी कई तरीके के होते हैं। घर में पता चला बच्चा पढ़ने गया, देर हो गई, उसका भी भय। हम बाहर निकल गए, घर नहीं पहुंच रहे, उसका भय। आजकल तो बहुत आधुनिक, महाआधुनिक जमाना आ गया। मोबाइल एक आधा घंटे के लिए जो है, अगर स्विच ऑफ हो जाए बड़ी आफत हो जाती है, लोग परेशान हो जाते हैं। सिग्नल नहीं मिले, रात हो गई, आप बाहर गए हैं, घर में बच्चे हैं, धर्मपत्नी है, रात हो गई, सिग्नल नहीं मिल रहा है, फोन नहीं मिल रहा है, तो भय का भूत। तो इन सभी से छुटकारा दिलाने के लिए तुलसीदास जी कहते हैं, यदि हनुमान जी रहेंगे तो इससे भी छुटकारा मिल जाएगा। कैसे? किस किस से? कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। और गुरुदेव भगवान कहते हैं जिसने हमारे पांचों कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियों का हरण कर लिया हो, ऐसे राक्षस और निशाचर को हनुमान जी मिटा देते हैं अंदर से। जो हमारे ज्ञान और भक्ति का हरण कर लिया, वह राग और द्वेष को दूर करके ज्ञान और भक्ति भर देते हैं, वैराग्य भर देते हैं श्री हनुमान जी। और क्या करते हैं? न से रोग हर सब पीरा, आसे रोग है सब दिया,